नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्री पीजी 2024 के बारे में। और आज अपन बात करेंगे रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। साथियों, आप सभी को पता है अपना फर्स्ट राउंड आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट ने एक्सेप्ट कर ली, किसी ने अपवर्ड लगा दी, पर अब मेन फैक्टर होता है डॉक्यूमेंट्स का। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है अगर अपने पूरे नहीं होते हैं तो अपने को जो रिपोर्टिंग है उस टाइम अपना एडमिशन नहीं लिया जाता है। अपने नंबर होने के बाद में और सिलेक्शन होने के बाद में भी अपना सिलेक्शन नहीं लिया जाता है, एडमिशन नहीं लिया जाता है। तो मेन फैक्टर है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपने लगेंगे वहां पर जब अपन रिपोर्टिंग करवाएंगे। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि हमारे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो मिस है, मतलब हमारे एक या दो डॉक्यूमेंट्स, कोई बोलते हैं हमारे पास में मार्कशीट नहीं है, कोई टीसी नहीं है, कोई पीडीसी नहीं है। तो साथियों, उस कंडीशन की भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसके साथ में ही डॉक्यूमेंट सभी क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए और उनकी फोटोकॉपी नहीं चलने वाली है। इसके साथ ही अपन बात करें सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है अपना सिलेक्शन हो गया है, अपने को कॉलेज मिल गई है, उसके बाद में भी अगर अपन डॉक्यूमेंट्स में गलती कर देते हैं, ऐसे समझ लो कि एक दुर्घटना से कम नहीं है। तो साथियों, अपन डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करते हैं। एक चीज मैं बता देता हूं, एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस होगा तो नहीं चलेगा, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके अवेलेबल होने चाहिए। और वो भी कैसे, ओरिजिनल भी और साथ में फोटोकॉपी भी। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। सबसे पहले आपको 10th और 12th की क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। साथियों, आप सभी को पता है पहले जो मार्कशीट है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग आते थे, पर अभी जो मार्कशीटें आ रही है वो जो है सर्टिफिकेट भी उनके साथ में ही आता है। क्योंकि आजकल बड़ी मार्कशीट आती है, उसके साथ में ही अटैच क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है। तो ये दोनों चीज एक ही है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास में अलग से है, पहले का कोई स्टूडेंट है, तो वो दोनों अलग अलग होंगे। और वैसे अगर आपके पास में बड़ी है तो वो सेम ही रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अगर आप स्टूडेंट हो एमएससी के लिए आप जा रहे हो तो वहां पर आपको बीएससी की डिग्री मतलब पीडीसी आपको चाहिए। और इसके साथ में ही अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हो तो आपको क्या चाहिए, एमएससी की पीडीसी चाहिए। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट की जो एससी एसटी वाले हैं उनको रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है। जो स्टूडेंट है जैसे ओबीसी का है, कोई ईडब्ल्यूएस का है, उस कंडीशन में एमबीसी का है तो उस कंडीशन में आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। जो भी राजस्थान गवर्नमेंट के रूल्स है उनके तहत वो होना चाहिए, 6 महीने पुराना या 1 साल पुराना, जो भी आपके सर्टिफिकेट का जो रूल्स होते हैं ना उसके तहत वो होना चाहिए। इसके बाद में माइग्रेशन और टीसी। इसके साथ ही नेक्स्ट अपन बात करें तो साथियों इसमें आएगा कि कोई भी अगर जैसे डिफेंस कोटा से है, डिफेंस कोटा से उसको कॉलेज मिली है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो गाइडलाइन जो जोधपुर यूनिवर्सिटी की थी उसके तहत ये होना चाहिए। इसके बाद में अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप से है तो उसका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही गैप एफिडेविट, मतलब इसका है कि एमएससी के बीएससी के बाद में अगर आपने 1 साल का गैप दिया उसके बाद में आप एमएससी कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, गैप सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ ही मूल निवास चाहिए, आधार कार्ड, मतलब आईडी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड भी लगा सकते हो और भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, तो आधार कार्ड हो जाएगा। इसके साथ में अंडरटेकिंग और रैगिंग जो कि कॉलेज अवेलेबल करवाएगा, ये फॉर्म आपको कॉलेज अवेलेबल करवाएगा। इसके साथ ही बात करें 4 पासपोर्ट साइज जो फोटो है, 4 नहीं साथियों आप 20 निकलवा लेना, क्योंकि वहां पर ओरिजिनल के साथ में भी लगेगी और इसके साथ में ही जो वहां पर जो फोटोकॉपी के सेट लगेंगे, आपको 3 से 4 फोटोकॉपी के सेट आप बनवा लेना। वहां पर 1-2 लगेंगे, इसके बाद में ओरिजिनल वहां पर कुछ दिनों के लिए जमा कर लिए जाते हैं। इसके बाद में आएगा सीट अलॉटमेंट लेटर, मतलब आपको सीट अलॉट हुई है और जो आपने एक्सेप्ट किया है
एडमिशन है उसका क्या चाहिए साथियों, अलॉटमेंट लेटर। इसके साथ में ही एप्लीकेशन फॉर्म, जो प्री पीजी जेट का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जो कि कैंडिडेट के द्वारा क्या होना चाहिए, भरा जाना चाहिए, वो चाहिए। इसके बाद में एडमिट कार्ड, आपका जो प्री पीजी का जो एडमिट कार्ड है वो चाहिएगा इसमें। इसके साथ में ही स्कोर कार्ड, मतलब जो आपका स्कोर कार्ड आया था, रैंक आई थी, वो आपका चाहिए होगा। इसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब वैसे ज्यादातर 10th की मार्कशीट भी चल जाती है या किसी के पास में जन्म प्रमाण पत्र हो तो वो चल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में है सीसी करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसके साथ में ही सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो कि अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे 3 लाइन पर आपको जाना है, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट है कि जिससे भी आपने रजिस्टर किया था, जिससे भी आपने रजिस्टर किया था फॉर्म भरते टाइम में, वो मोबाइल आपको साथ में लेकर जाने हैं। और नेक्स्ट है साथियों कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ ना वो सारे कैसे होनी चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। फोटोकॉपी तो लेकर जानी है पर ओरिजिनल फॉर्म में भी होने चाहिए। इसके बाद में अगर बात करें एक एक्स्ट्रा फॉर्म और आपको करना है, आय प्रमाण पत्र। जो आय प्रमाण पत्र है वो भी आपको क्या करना है साथियों, बनाना है। और ये भी आपको वहां पर कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम आपसे मांगा जा सकता है, जो कि इसमें इस लिस्ट में नहीं है पर फिर भी आपको बनवाना है। तो साथियों आई होप आप सभी को जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन थे, ये डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है एडमिशन के लिए। अगर किसी के अभी भी कोई भी एरर है, कोई भी मिस है, तो उसको अभी से डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें और सेट तैयार कर ले ताकि रिपोर्टिंग में अपने किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। तो साथियों अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।